नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। चाइना इस वक्त मैसिवली ट्रेंड कर रहा है। चाइना के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब मौजूद हैं। चाइना के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। वहां से कुछ एक विजुअल्स आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। फिर नाज़रीन, फील्ड मार्शल साहब के हवाले से इंडियन मीडिया खुलकर रिपोर्ट कर रहा है। एक बिल्कुल कहानी और बयानिया फील्ड मार्शल के हवाले से बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। फिर पंजाब से कुछ खबरें, अलीमा खान साहब ने कुछ नए इंकशाफात किए, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, चाइना इस वक्त ग्लोबली खुद को फ्रेम करने में कामयाब हो गया है। दुनिया एक नए ऑर्डर की तरफ, एक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ देख रही है, चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ दुनिया देख रही है, जहां पर शी जिनपिंग ने बाकायदा से अपनी पहली तकरीर के अंदर यह कहा है, जो कैसीओ की तकरीर थी। उन्होंने कहा है कि जनाब, हमें अब जो एक कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की मेंटालिटी है, उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तस्वीर आई है, उसमें एक तरफ पुतिन खड़ा है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन खड़े हैं। पीछे यूरोप के, एशिया के और मुस्लिम ममालिक यानी अहम तरीन पावर्स शी जिनपिंग के पीछे खड़ी हैं। चाइना बेल्ट एंड रोड के जरिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बाकायदा पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस या इकोनॉमिक जो हेजमनी है उसको साबित करने में कामयाब हो गया है। लेकिन आज उसने अपनी मिलिट्री माइट भी साबित की है। मैं चंद एक विजुअल्स आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से चाइना ने शोकेस करवाई है अपनी मिलिट्री को, अपने जंगी साजो सामान को, अपने न्यूक्लियर कैपेसिटी को, न्यूक्लियर डिफेंस को। ये आप देख लें। अब नाज़रीन, चाइना से कुछ एक तस्वीरें आई हैं। एक तस्वीर तो ये देख लें आप, जिसमें एक तरफ खड़े हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, दूसरी तरफ साथ खड़े हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, फिर शी जिनपिंग खड़े हैं और उनके साथ मौजूद है इसाक डार साहब। ये बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। एक और तस्वीर आई है नाज़रीन, एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर ये फील्ड मार्शल साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, कान में को बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उस सेंटर में से अगर कैमरा पीछे जाता है तो पीछे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का चेहरा नजर आ रहा है। यानी कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो पीछे चल रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब आगे चल रहे हैं और उनके साथ जो ग्लोबल लीडर्स हैं हाथ पकड़कर उनके कान में गुफ्तगू कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और ज़ाहिर है गुफ्तगू और बातचीत ये मेरी और आप वाली गुफ्तगू बातचीत नहीं होती है, ग्लोबल स्टेज है। ये मुल्कों के इंटरेस्ट और रियासतों के हवाले से बातचीत हो रही होती है और इतने बड़े फोरम के ऊपर वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब बीच में से कैमरा लग रहा है, जहां पर वो ऐसे करके देख रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने आंखें नीचे की हुई है, चेहरे को नीचे किया हुआ है, पता नहीं क्या चीज बुरी लगी है। बहरहाल वहां से कैमरे ने उन्हें दिखाया। फिर नाज़रीन, एक और कुछ एक विजुअल्स आ रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि शायद प्रोटोकॉल्स का ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने नहीं रखा, कि जहां पर सबने काले कपड़े पहने हुए लेकिन शहबाज साहब ग्रे सूट पैंट कोट ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ग्रे ऑन ग्रे होकर वहां पर आए हुए हैं। और ये भी लोग सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे हैं कि शायद इसलिए इन्होंने ग्रे ऑन ग्रे ऊपर से नीचे तक किया ताकि ये प्रोमिनेंट हो सके, ये दिख सकें या ये नजर आ सके। ये एक बहुत बड़ा फोरम है, ये एक बहुत बड़ा स्टेज है नाज़रीन, और ये यहां पर ज़ाहिर है जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, ये भी खबरें आई कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो बड़े एक जोश और खरोश के साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ मिले। नाज़रीन, जोश और खरोश के साथ हाथ मिलाना क्या होता है? मैं चाह रहा हूं कि एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाऊं कि जहां पर शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट मिल रहे हैं। जोश और खरोश आप देखिएगा, आप खुद ही महसूस करेंगे। ये वीडियो देख लें। 70 minutes. Welcome to China. The Chinese president. अब नाज़रीन, एससीओ की समिट की जो सारी इंपॉर्टेंस थी उसकी बुनियादी वजह पुतिन तो था ही था, लेकिन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट और जो मोदी साहब वहां पर गए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये 7 सालों के बाद का टूर था। हैरानकुन तौर पर इंडिया के अंदर फ्लड आए हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर फ्लड आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, लेकिन दोनों के दरमियान कोई बातचीत, कोई मुलाकात, हैंड शेक भी नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा लें कि दोनों मुल्क एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से तबाही हो रही है, लेकिन इन दोनों की आपस में नाज़रीन किसी भी तरह की कोई मुलाकात नहीं होती। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज है। बहरहाल जो इंडियन मीडिया है नाज़रीन, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में खुलकर रिपोर्ट कर रहा है। यानी एनडीटीवी लिख रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर मीट शी जिनपिंग डे आफ्टर पीएम मोदी अटेंड एससीओ समिट। द हिंदू लिख रहा है पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर मीट्स इंडियन जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनके साथ मुलाकात की है। ट्रिब्यून इंडिया लिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप गुड फ्रेंड आसिम मुनीर मीट आयरन ब्रदर शी जिनपिंग। ये बाकायदा से एक एंगलिंग खास किस्म की दी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर मीट्स चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो ये बाकायदा से इंडिया इस चीज को इस तरह से फ्रेम कर रहा है और अमेरिका के सामने रख रहा है कि अमेरिकन गुड फ्रेंड असल में अपने चाइनीज जो आयरन ब्रदर है उनके साथ मुलाकात कर रहा है। और फिर ये भी पुतिन के हवाले से भी और जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है उनके हवाले से भी एक बयानिया और लगातार रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया में नाज़रीन। भारत
ऐसी कोई भी चीज रिपोर्ट नहीं हुई। अब नाज़रीन आते हैं अलीमा खान साहबा की जानिब। अलीमा खान साहबा ने नाज़रीन आज बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हमें सोर्सेज के जरिए, बड़े क्रेडिबल जराए के जरिए ये कन्वे किया गया है कि इमरान खान जेल के अंदर, खान आइसोलेशन में, इमरान खान की हालत खराब हो गई है और इमरान खान खुद से गुफ्तगू और खुद से बातचीत करता है। ये आप अलीमा खान साहबा को सुन लें। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई मेडिकल रिपोर्ट चल रही है कि इमरान खान को क्या था, वो टेनाइटिस है। वो आज से नहीं है, इमरान खान को कोई 1.5 साल 2 साल पहले से वो कह रहे थे कि वो विस्लिंग साउंड आती है और वो चेकअप उसका हो चुका है, हमारे डॉक्टर्स भी देख चुके हैं। और एक उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा वर्टिगो है। तो ये कैसे कंफर्म, ये कहाँ से रिपोर्ट आई है, ये सोशल मीडिया पे डाली किसने, उनकी सेहत के ऊपर कहाँ से रिपोर्ट डाली गई, ये इस्टेब्लिशमेंट खुद ये रिपोर्ट शाया कर रही है। हमें कैसे यकीन है कि जब इमरान खान कह रहे हैं मैं ठीक हूँ और मुझे, उन्होंने तो किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। अलीमा खान ने नाज़रीन इस चीज की तरफ भी इशारा किया कि जो रिपोर्टें आपके सामने लाई जा रही है, मेडिकल रिपोर्ट लाई जा रही है, ये इनका एक मकसद है, इनके पीछे एक मोटिव है और वो मोटिव और मकसद इंटरनेशनली ये चीज एक माहौल बनाना इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है और ये बाकायदे से एक माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी ऐसी खबर आए पहले हम बहनों से तस्दीक कर लिया करें और अगर आप लोग तस्दीक नहीं करते तो फिर आपके वीलॉग्स की क्रेडिबिलिटी भी खराब हो जाएगी। अलीमा खान को सुनने जो बातें हैं मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इमरान खान की सेहत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इमरान खान मजबूत खड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है। अगर कुछ होता है, जैसी आंख की बात उन्होंने की थी और उसको भी वो, क्योंकि मेरी बहन डॉक्टर हैं, ये जबरदस्ती उनसे बात कर रही थी, वो इसको भी कह रहे थे नहीं कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता है। जब मैं किताबें पढ़ता हूँ, हम ज्यादा कंसर्न थे और वो मैंने आके मीडिया को पिछले हफ्ते बता दिया था। नाज़रीन हमने भी गुज़श्ता दिन इसके ऊपर व्लॉग किया था और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइंदा जो भी इमरान खान की हेल्थ के हवाले से या जो मीडिया में खबरें आए उसे रिपोर्ट करने से पहले एक दफा जरूर अलीमा खान साहब या इमरान खान साहब की बहनों से हम उस बात की तस्दीक कर लें, चूंकि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो कि वहां से आती है। अलीमा खान साहब ने यह भी कहा नाज़रीन कि इमरान खान की रिपोर्टें बाहर लाई जा रही हैं और फिर हमें यह शक पड़ता है कि शायद इमरान खान को कुछ और जाए या जेल में कुछ किया जाए इमरान खान के साथ, उससे पहले बाकायदा से बयानियां बना लिया जाए कि इमरान खान जेल के अंदर ठीक नहीं था, इमरान खान की सेहत डिटेरियोरेट कर रही थी, इमरान खान मेंटली डिटेरियोरेट कर रहा था, इमरान खान नफसियाती तौर पर डिटेरियोरेट कर रहा था। दूसरी तरफ नाज़रीन पंजाब डूब रहा है और नेहरू बांसुरी बजा रहा है, नेहरू बांसुरी फूंक रहा है, नेहरू तस्वीरें लगवा रहा है और कहानी बना रहा है। पंजाब के अंदर खौफनाक डेवस्टेशन, जनाब रावी, वहां पर नाज़रीन फ्लड मजीद बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर इंडिया में बारिशें हो रही हैं, मजीद पानी उन्होंने खोला हुआ है, सैलाब आया हुआ है। अब एक और नाज़रीन बाकायदा से नोटिफिकेशन ब्यूरोक्रेट ने जारी कर दिया है कि खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हमें खाने की क्वालिटी के ऊपर डाउट है। तो नाज़रीन इस्लामाबाद की सेंटर में इन्होंने लोगों को उल्टे लटकाकर खोते खिलाए, ठीक ठाक धड़ाधड़ इस्लामाबादियों को खोते खिलाने के बाद, पूरे पाकिस्तान में गंदा पानी पिलाने के बाद, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों के मैदे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, यानी अंडों के ऊपर नाज़रीन रंग करके लोगों को बेचने वाले, रमजान के अंदर झूठ बोलने वाले, 2 नंबर किस्म के पकोड़े समोसे खाने, यानी रेस्टोरेंट्स के अंदर आप छापे मारे उनकी क्या क्वालिटी होती है। लेकिन अब जब फ्लड पूरा पंजाब फ्लैटन हो चुका है, तबाही निकली हुई है, तो अब ब्यूरोक्रेट्स नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि जनाब यहां पर खाना ना दे, लोगों को खाना ना पहुंचाया जाए। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि अम्ब्रेला किया जा रहा है, बिल्कुल कवर किया जा रहा है पूरे पंजाब को। और ये आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखेंगे जर्नलिस्टों पर पाबंदियां लगेंगी, मीडिया पर पाबंदियां लगेंगी, यूट्यूबर्स पर पाबंदी लगेगी, ताकि पंजाब के अंदर जो डेवस्टेशन बदकिस्मती से हो गई है, जो तबाही निकल गई है, वो दुनिया के सामने ना आ सके। आज डॉन अखबार का एडिटोरियल है कि पाकिस्तान के अंदर जो गंदम बोई जा रही थी, किसान ने इस दफा एक तो उसकी कम बोई है, तो अंदाजा लगा लें कि पंजाब को बिल्कुल नाज़रीन एक ब्रैकेट किया जा रहा है जहां से कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगी, यानी खाना लेकर एनजीओ को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने जब इस चीज की तरफ निशानदेही की कि भाई ये मैन मेड डिजास्टर है, ये तबाही और बर्बादी आपकी वजह से, 1980 से लेकर नाज़रीन ये शरीफ खानदान पंजाब के ऊपर हुक्मरान है। ख्वाजा आसिफ को बाकायदे से पैगाम दिया गया असेंबली में हनीफ अब्बासी के जरिए खड़े होकर, वजीर रेलवे के जरिए, कि भाई तुम्हारी कोई चीजें लीक हो जाएंगी, बहुत कुछ और है जो कि वायरल हो जाएगा, ख्वाजा साहब इस्तीफा दे दें। इसके ऊपर अजमल जामी साहब का तजिया सुन लें। खबर यह है कि ये जो हनीफ अब्बासी साहब की तकरीर है, ये दरअसल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वज़ीर दिफा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट है और उनके लिए एक राह उन्हें दिखाई गई है कि इट्स ओवर। दिस इज़ वाई आई सेड कि ख्वाजा साहब इज़ इन डीप डीप ट्रबल। ख्वाजा साहब को ये इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट पैगाम पहुंचा दिया गया है कि ख्वाजा साहब बस छोड़े वज़ारत दिफा, या खामोशी से हुकूमत में बैठें आम एम एन ए की तरह, या इससे भी इस्तीफा दें और आराम फरमाएं, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारें। नाज़रीन इमरान रियाज खान साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त तक अलीम खान को गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, उन्हें हथकड़ियां लग जानी चाहिए थी, लेकिन वो कश्तियों में बैठकर मरीम साहब के साथ वो दूरबीन लेकर दूर दूर तक सैलाब जदगान को देख रहे हैं।
इमरान रियाज खान साहब को सुन लें। या अलीम खान जिसने दरिया के बीच में सोसाइटी बनाई, जिसको गिरफ्तार होना चाहिए था, इस वक्त उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था, वो मरियम नवाज के साथ कश्ती में झूले ले रहा था। अंदाजा करें आप। और मुझे तब समझ आएगी दरिया रावी में कर क्या रहा है। वो लोगों ने बताया कि जनाब बांध तोड़ दिए अपनी सोसाइटी बचाने के चक्कर में, फिर भी सोसाइटी में पानी घुस गया। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मोहतरम जस्टिस बाबर सत्तार साहब और सरदार इजाद इसहाक खान साहब क्रेडिबल जजेस हैं, अपराइट जजेस हैं, दिलेर हैं, बहादुर हैं, गैरतमंद हैं। उन्होंने खतूत लिखे हैं और उन्होंने कहा कि जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इदारा बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अच्छा, ये बीबीसी की आज की सबसे बड़ी खबर है। बीबीसी ने जो इसे लिखा है कि इदारे बनाने में दहाइयां लग जाती हैं लेकिन तबाह करने में वक्त नहीं लगता। जस्टिस बाबर सत्तार पूरे खत को, पूरी डिटेल्स को इन्होंने छापा हुआ है। तो इस वक्त हाजिर सर्विस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस नाज़रीन चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि भाई अदालतें बर्बाद हो गई हैं, जुडिशरी बर्बाद हो गई है, इदारों को बचाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मंगल के रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर को एक खत लिखा जिसमें उनकी जानिब से हाईकोर्ट से मुताल्लिक कुछ सवालात उठाए गए और इस खत ने एक नई बहस का आगाज कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में कई सवालात उठाए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि क्या आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस समझते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? क्या जजेस यकीन करते हैं कि शहरी अपने बुनियादी हुकूक का उन्हें मुआफिज समझते हैं? आप फैसला करें। क्या शहरी समझते हैं कि आप लोग, आपके बुनियादी राइट्स का तहफ्फुज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं एक शहरी हूं और मुझे कोई जुडिशियल प्रोटेक्शन इस वक्त नहीं है। यह बड़ी बदकिस्मती है। उसके बाद पूछते हैं कि क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जिलाई अदलिया को आजाद इदारा बनाने की कोई कोशिश की है? जैसे बाबर सत्तार ने नई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत में लिखा कि इदारे बनाने में दहाइयां लग जाती हैं, तबाह करने में कुछ वक्त नहीं लगता। जैसे बाबर सत्तार के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम लिखे जाने वाले खत की कापियां तमाम जजेस और रजिस्ट्रार को भी बाकायदा से भिजवा दी गई हैं। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।